घंटे का बादशाह। तो बोला घंटे का बादशाह। घंटे का। हर दौर में एक नाम होता है जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लोगों के दिलों में भी राज करता है। वो नाम जो सिनेमा के पर्दे से निकलकर एक जुनून बन जाता है, और जब वो नाम वापस आता है तो सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक आंदोलन बन जाता है। क्योंकि ये कमबैक नहीं, ये ऐलान है, ऐलान द किंग का, जिसका नाम ही काफी है। वो कहकर गया था, पावर इजंट गिवन, इट्स टेकन। और अब उसने सब ले लिया। रात के 12 बजे थे, इंटरनेट जल रहा था, हर स्क्रीन पर एक ही नोटिफिकेशन ब्लिंक कर रहा था, द किंग ऑफिशियल ट्रेलर। लोगों ने क्लिक किया, स्क्रीन ब्लैक हुई और अचानक एक आवाज गूंजी, पावर इजंट गिवन, इट्स टेकन। उस एक डायलॉग ने पूरी दुनिया को हिला दिया। कुछ ही सेकंड्स में ट्रेलर ने लाखों व्यूज क्रॉस कर लिए। फैंस ने लिखना शुरू कर दिया, दिस इज नॉट अ ट्रेलर, इट्स अ सुनामी। और सिर्फ 24 घंटों में सारे रिकॉर्ड टूट गए। बी टाउन शॉक में था, पब्लिक सेलिब्रेशन में, और इंटरनेट पर एक ही नाम घूम रहा था, डार्क द किंग। एक तरफ फैंस के रिएक्शंस का तूफान था, दूसरी तरफ बॉलीवुड के गलियारों में सिर्फ एक सवाल, क्या ये कमबैक हिस्ट्री को फिर से लिख देगा? और फिर एक इंटरव्यू वायरल हुआ। स्क्रीन पर एक वजह थी, एक सुपरस्टार, माइक हाथ में, चेहरे पर कॉन्फिडेंट स्माइल। वो मुस्कुराया और बोला, मुझे तो पहले से पता था ये ट्रेलर रिकॉर्ड तोड़ देगा। उस एक लाइन ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। मीम्स बने, रील्स बने, हैशटैग्स ट्रेंड हुए, पाई किंग रिटर्न्स, पाइंग सलमान ऑन किंग, आई बॉलीवुड स्टॉर्म। और फैंस लिख रहे थे, जब किंग आता है सबको साइड होना पड़ता है। ट्रेलर के विजुअल्स ने लोगों को सिर्फ एक्साइट नहीं किया, उन्हें याद दिलाया कि एक वक्त था जब सिनेमा जादू था। वो जादू फिर से जिंदा हो गया। आग के बीच से निकलता हीरो, हाथ में एक्स, आंखों में गुस्सा, लेकिन दिल में एक कहानी। कहानी बदले की नहीं, इज्जत की है। एक ऐसे किंग की जिसे दुनिया ने अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन उसने सबको याद दिलाया, मैं वापस आया हूं, और इस बार रूल्स मैं लिखूंगा। हर फ्रेम में पावर थी, हर डायलॉग में इमोशन, और हर बीट पर लोगों के कमेंट्स भर रहे थे, गूज बम्प्स, प्योर गूज बम्प्स। SRK is not acting, he's ruling. Bollywood needed this fire again. ट्रेलर के रिलीज के 6 घंटे बाद ही डॉन्ट द किंग ने 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए, और उस दिन यूट्यूब के रिकॉर्ड्स में लिखा गया, फास्टेस्ट इंडियन ट्रेलर टू क्रॉस 100 मिलियन व्यूज। लेकिन असली रिकॉर्ड तो ये था कि हर इंसान हर प्लेटफॉर्म पर एक ही बात कर रहा था। चाहे न्यूज एंकर्स हों, यूट्यूबर्स या मीम पेजेस, सबके हेडलाइंस एक जैसे थे, द किंग इज बैक। इंडस्ट्री के इनसाइडर्स कह रहे थे, ये कमबैक नहीं, रिवॉल्यूशन है। और जहां रिएक्शन में लोग सीरियस थे, वहीं सलमान का रिएक्शन सबसे नेचुरल था। एक स्माइल के साथ बोला, मुझे तो पहले से पता था। और वो लाइन ट्रेलर के डायलॉग से भी ज्यादा वायरल हो गई। पब्लिक ने इसे एक इमोशनल मोमेंट बना दिया। 2 लेजेंड्स, एक स्क्रीन पर, एक रिएक्शन में। फैंस कह रहे थे, ये राइवलरी नहीं, रिस्पेक्ट है। और जब रिस्पेक्ट का सीन वायरल हो जाए, समझ लो बॉलीवुड बदल रहा है। द किंग सिर्फ एक फिल्म नहीं लग रही थी, ये उन सपनों की आवाज थी जो महामारी के बाद कहीं खो गए थे। सिनेमा हॉल बंद हो गए थे, लोग OTT पर शिफ्ट हो गए थे, लेकिन अब ट्रेलर ने लोगों को याद दिलाया, क्या होता है थिएटर का जुनून। लोग टिकट्स के लिए लाइन में लग रहे थे, पोस्टर्स के सामने सेल्फी ले रहे थे, और कमेंट्स भर गए थे, किंग ने कमबैक नहीं किया, किंग ने राज शुरू किया है। फिल्म क्रिटिक्स ने लिखा, ट्रेलर ने सिर्फ हाइप नहीं बनाई, हिस्ट्री लिखी है। और ग्लोबल मीडिया ने रिपोर्ट किया, इंडियन सिनेमा जस्ट फाउंड इट्स किंग अगेन। ये ट्रेलर सिर्फ एक फिल्म का प्रोमो नहीं था, ये एक मैसेज था उन सबको जो सोच रहे थे कि जादू खत्म हो गया। जादू अभी बाकी था। और जैसे ही ट्रेलर का आखिरी फ्रेम आया, क्राउन जमीन पर घूमता है, आंखों में उसका रिफ्लेक्शन दिखता है, और एक डायलॉग गूंजता है, When the king returns, the world bows down. उस मोमेंट पर गूज बम्प्स गारंटी थे। फैंस चिल्लाए, थिएटर्स में आतिशबाजी, सोशल मीडिया पर धमाका, और एक ही बात, किंग इज बैक। हर फिल्म इंडस्ट्री का एक दौर होता है, और हर दौर में एक किंग होता है। लेकिन इस बार किंग ने साबित कर दिया कि उसका राज सिर्फ बॉलीवुड तक नहीं, पूरी दुनिया के सिनेमा तक जाता है।
अगर आपको भी लगता है कि किंग दुनिया हिला देगी तो कमेंट में लिखो किंग इज किंग। और अगर चाहते हो कि मैं किंग के हर राज की जानकारी सबसे पहले तुम्हें दूं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि असली तूफान अभी आना बाकी है और असली किंग अभी पर्दे पर दिखना बाकी है।